जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में चाइना के साथ सिचुएशन को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अपने बॉर्डर के नजदीक तैनाती को मजबूत किया जा रहा है। इवन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी मजबूत किया गया है और इसका ही ब्यौरा लेने के लिए इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी महांती लद्दाख पहुंचे, जहाँ पे उनके द्वारा सिचुएशन रिव्यू और आर्मी के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखा गया। पर दोस्तों, उनके दौरे के दरमियान जब उनके कुछ फोटो मीडिया में पब्लिश किया गया, जिनमें से एक फोटो में उन्हें K9 वज्र आर्टिलरियों के सामने देखा जा सकता है। और दोस्तों, इसके बाद ही अब मीडिया में चर्चा शुरू हो चुका है कि संभावित भारत द्वारा लद्दाख में सिचुएशन को देखते हुए साउथ कोरिया से हासिल किया हुआ K9 वज्र आर्टिलरियों का तैनाती किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी के द्वारा आर्टिलरी की तैनाती और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लद्दाख के दौरे के बारे में बताऊंगा, जबकि साथ में ये भी बताऊंगा कि K9 वज्र आर्टिलरी कितना ताकतवर है और भारत में इसे किस मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में गर्मी बढ़ने के साथ चाइना के द्वारा फिर से अपने पहले के जैसे रवैये को अपनाया जा रहा है। पिछले साल के तरह ही चाइना इस बार भी बॉर्डर के नजदीक अपने तैनाती के साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी चाइना को जवाब देने के लिए अपना कदम उठाया जा रहा है। वहीं पे ऐसे सिचुएशन में आर्मी के प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस को परखने के लिए गुरुवार के दिन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी महांती के द्वारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख का दौरा किया गया, जहाँ पे उनके द्वारा फायर एंड फ्यूरी कोर का भी विजिट किया गया और वहाँ पे तैनात आर्मी के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का भी ब्यौरा लिया गया। पर दोस्तों, उनके दौरे के साथ साथ अब ये भी खुल के आ रहा है कि संभावित भारत द्वारा K9 वज्र आर्टिलरियों के डिप्लॉयमेंट लद्दाख में किया गया। दोस्तों, ये जो K9 वज्र आर्टिलरी है, ये असल में साउथ कोरिया के K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी के इंडियन संस्करण है, जिसे इंडिया में साउथ कोरिया के मदद से L&T कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। ये एक ऐसा आर्टिलरी है जो टैंक के जैसे सेल्फ प्रोपेल है और एक टैंक नुमा चेसिस के ऊपर ही इसे इंस्टॉल किया गया है। मतलब ये अपने आप ही एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है और फिर दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ आर्टिलरी का शेलिंग भी कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी महांती के साथ K9 वज्र के फोटो मीडिया में आने के बाद ही ये चर्चा अब और ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो K9 वज्र आर्टिलरी है, ये असल में साउथ कोरियन कंपनी एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट और सैमसंग एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट का काम 1989 से लेके 1998 तक हुआ और इसका मैन्युफैक्चरिंग 1999 से सन 2000 तक सैमसंग एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा और सन 2000 से 2015 तक सैमसंग टेक्विन के द्वारा और 2015 से 2017 तक हनवा टेक्विन और 2017 से लेके 2019 तक हनवा लैंड सिस्टम और 2019 से लेके अब तक हनवा डिफेंस सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इन आर्टिलरियों को साउथ कोरिया में सन 1999 में K9 सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी के रूप में शामिल किया गया था, जबकि इसका एक आधुनिक संस्करण K9A1 2018 में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक साउथ कोरिया के द्वारा करीबन ऐसा 1700 से भी अधिक आर्टिलरियों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें K9 वज्र के अलावा K10 ARV और पोलैंड के लिए बनाया हुआ AHS क्राब और टर्की के लिए बनाया हुआ T155 आर्टिलरी तक शामिल है। इवन दोस्तों, भारत द्वारा जब 100 सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियों को खरीदने का इरादा बनाया गया था, तभी साउथ कोरियन कंपनी हनवा टेक के तरफ से लर्सन एंड टिब्रो मतलब L&T कंपनी को अपने पार्टनर के रूप में चुना गया। 2015 में L&T कंपनी को $800 मिलियन के तहत ऐसे 100 आर्टिलरियों को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया। इवन दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस में जिन K9 वज्र आर्टिलरियों को देखा जाता है, यह असल में कई सारे इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन से भी लैस है, जिनमें डेजर्ट ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण मॉडर्नाइजेशन था। मतलब इसे ऐसे बनाया गया है कि ये आसानी से भारत के रेगिस्तान वाले एरिया में भी ऑपरेट हो सके। दोस्तों, इनिशियल डील के मुताबिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसे भारत में निर्माण करने के लिए भारत के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। और दोस्तों, ये जो 100 आर्टिलरी परचेज किया गया है, इनमें से 10 आर्टिलरी डायरेक्टली भारत को साउथ कोरिया से बन के मिला, जबकि बाकी के आर्टिलरियों को L&T में ही निर्माण किया गया। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 तक शेड्यूल से पहले ही L&T कंपनी के द्वारा आधा मतलब करीबन 50 आर्टिलरियों का सप्लाई इंडियन आर्म फोर्सेस को कर दिया गया था। और हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 तक L&T कंपनी के द्वारा 100 के 100 यूनिट के डिलीवरी इंडियन आर्म फोर्सेस को कर दिया गया है। इवन दोस्तों, K9 वज्र आर्टिलरियों के इस प्रोजेक्ट को भी पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट के तहत भी देखा जा रहा है। दोस्तों, साउथ कोरियन आर्टिलरियों
को अगर देखा जाए तो ये भारत और साउथ कोरिया के अलावा भी कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और टर्की तक शामिल है। इवन पोलैंड और टर्की में इन आर्टिलरियों को अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन असल में ये K9 थंडर आर्टिलरी ही है जिसे इन देशों में लाइसेंसली प्रोड्यूस किया जा रहा है और अपने नाम से पहचान दिया गया है। दोस्तों K9 वज्र आर्टिलरियों को अगर देखा जाए तो ये तुलनामूलक रूप में अन्य ऐसे आर्टिलरियों के तुलना में हल्का है। माना जाता है कि इसका अधिकतम वजन 47 टन और इसका लंबाई करीबन 12 मीटर के आसपास है, जबकि इसका जो चौड़ाई है ये करीबन 3.4 मीटर और इसका हाइट 2.73 मीटर है। और इसे ऑपरेट करने के लिए भी सिर्फ 5 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें कमांडर, ड्राइवर, गनर और 2 लोडर शामिल होते हैं। दोस्तों इन आर्टिलरियों में मेन गन के रूप में Hyundai WIA CN98 155x52 कैलिबर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जो अलग अलग तरीके के शेल को फायर कर सकता है और ऐसे शेल के सहारे ये 40 से 50 किलोमीटर तक नॉर्मली फायर कर सकता है। जबकि साउथ कोरियन कंपनी का यह भी दावा है कि आधुनिक GGAM द्वारा डेवलप किया हुआ शेल के द्वारा ये करीबन 100 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में टारगेट को निशाना बना सकेगा। दोस्तों इन आर्टिलरियों में मेन गन के अलावा एक 12.7 मिलीमीटर के K6 हैवी मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सेकेंडरी प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरी तरफ इसमें इंजन के रूप में MTU MT881 K500 8 सिलेंडर वाटर कूल्ड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका कुल क्षमता 1000 हॉर्स पावर है और इसका पावर टू वेट रेशियो 21 HP पर टन है। दोस्तों इसमें ट्रांसमिशन के लिए SNT डायनामिक के द्वारा निर्मित X11005A3 ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सस्पेंशन के लिए इसमें हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। K9 वज्र आर्टिलरी के जो ट्रैक सेक्शन है, मतलब इसका जो चेसिस है, इसका रेंज करीबन 480 किलोमीटर है और ये मैक्सिमम 67 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्तों K9 वज्र प्रोजेक्ट में L&T कंपनी के द्वारा काम करने के बाद अब L&T कंपनी अन्य डिफेंस इक्विपमेंटों को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए अपना तैयारी कर रहा है। इवन हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि भारत द्वारा 350 के करीबन लाइट टैंकों को परचेज करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिसे संभावित लद्दाख के टेरेन को देखते हुए और पिछले साल के झड़प के बाद ही खरीदने का डिसाइड किया गया होगा। और ऐसे टैंकों के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने के बाद साउथ कोरिया और L&T कंपनी को भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। साउथ कोरिया की तरफ से जहां पे इन टैंकों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने K21105 लाइट टैंकों का पेशकश किया गया है, तो वहीं पे L&T कंपनी के K9 वज्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी भारत के भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में देखा जा रहा है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि L&T कंपनी और DRDO का भी एक लाइट टैंक का कॉन्सेप्ट है, जो संभावित हमें जल्द ही देखने को मिले। पर भारत द्वारा आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट अभी के लिए एक बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि हाल ही में चाइना की तरफ से भी भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक कुछ हथियारों के डिप्लॉयमेंट का बात कहा गया था, जिनमें नया रॉकेट से शुरू करके सेल्फ प्रोपेल मोटार सिस्टम तक शामिल है। और भारत के K9 वज्र चाइना के इस तरीके के डिप्लॉयमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा जवाब साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।